आपका परिचय क्या हुआ मैम? मेरा नाम मनिंदर कौर है और मैं ये सीताराम डेरा के ही रहने वाली जी। आज यहाँ आके हमको ये पता चला कि ये जो आदिवासी एसोसिएशन जिसको हम इतना दिन से जान रहे हैं, आते हैं जाते हैं, इसके आखिर फाउंडर कौन थे और उन्होंने किस तरह से इतना मेहनत करके इसको नींव रखा और इसको बनाया, और जो आदिवासी उच्च विद्यालय जो है उसकी नींव कैसे रखेगी इसके बारे में भी हमको पता चला कि हमारे जो पूर्व सांसद चाईबासा के जो थे शंभू चरण घोड़सरा जी, इसके फाउंडर वही थे जी। उनको ही ये टाटा की तरफ से ज़मीन दिया गया था अपने मतलब कि आदिवासी लोगों की कुछ के लिए कुछ बना करने के लिए, ताकि उनको भी एक पहचान अलग से मिल सके। मैम आपका नाम के साथ दो शब्द इनके बारे में। मेरा नाम चंदना रानी है। मैं पूर्व सांसद चाईबासा के स्वर्गीय शंभू चरण घोड़सरा के पुण्यतिथि में आमंत्रित हूँ। इस पुण्यतिथि में हम लोगों ने एक दिवानता फाउंडेशन का नारी शक्तिकरण और शिक्षा के पर कार्यक्रम करने का आप लोगों ने सोचा है? चलिए, बहुत नेक विचार है। आज हम लोग पूर्व सांसद चाईबासा स्वर्गीय शंभू चरण घोड़सरा जी के 100वें पुण्यतिथि पे आए हैं और यहाँ पे उनके बेटे बैठे हुए हैं, उनकी बेटी बैठी है, उनका पूरा परिवार बैठा है। मैं एक बार कैमरा आपको घुमाती हूँ, एक एक करके मैं सबसे बात करूँगी और आपको दिखाऊँ, उनके बारे में थोड़ी जानकारियाँ लूँगी। सबसे पहले बात करते हैं उनके भाई से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ रविंद्रनाथ घोड़सरा। मैं उनका बड़ा सुपुत्र हूँ। अच्छा, तो इनके बारे में दो शब्द बताइए। इनके बारे में दो शब्द यही है कि इनका जन्म हुआ था चाईबासा में नाखासा ग्राम में जी, वो भी 2 जनवरी 1925 में। और मैंने दादाजी का नाम है स्वर्गीय सागर हो। उस समय हो ही ज़्यादा हम लोग यूज करते थे। एक्चुअली है तो घोड़सरा ही। मैंने आदिवासी समुदाय में ना आदिवासी लोगों का नाम के पीछे टाइटल जो होता था हो भी लिखा जाता था। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 6 बहन हैं, 2 भाई। मतलब ये अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ के गए? पूरा परिवार छोड़ के गए। अच्छा, अब हम आते हैं उनकी बेटी की तरफ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा रविंद्रनाथ घोड़सरा। से बातचीत करती हूँ। आपका परिचय नाम के साथ मैडम बोलिए। मेरा नाम गीता घोड़सरा चंपिया है जी, और मैं पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री शंभू चरण घोड़सरा की सबसे छोटी सुपुत्री हूँ। अच्छा, उनके बारे में बताइए, कैसे वो इंसान थे? और मैंने सुना है वो समाज सेवा ज़्यादा करते थे, तो उसके बारे में भी 2 शब्द आप बताइए। चूँकि मैं बहुत छोटी थी तो उनके साथ काम किए जो अंकल लोग हैं, चाचा जी लोग हैं और उनके सहकर्मी हैं जो जीवित हैं, उनसे ही पता चल रहा है उनके बारे में मुझे। चूँकि उस समय मैं बहुत छोटी थी। उनके साथ काम किए, जैसे सांसद जब वो रहे उनके साथ में काम करने के दौरान में देवेंद्र नाथ चंपिया जो हुए, जो शिक्षा मंत्री हुए थे, उनसे मैं मिली। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक रहते थे, शिक्षा को लेकर के समाज को जागरूक करते थे। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती थी, ये मुझे देवेंद्र नाथ चंपिया के द्वारा पता चला था। उनके सहकर्मी रहे हैं श्री लाल बाबू सिंह, उनसे उनकी सरलता के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चला। और इस तरह से ही करके पापा के मतलब पिताजी का जो सामाजिक कार्य है बहुत ही सहज स्वभाव के थे। बहुत ही बात करते समय CR माझी जो हुए उनके काफ़ी जूनियर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि वो बात करते समय कभी भी तुम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो अपने से छोटे और बड़े हर किसी के साथ में आप करके ही बात करते थे। जैसे आपने बताया, आपका इनसे क्या ताल्लुकात था? आप मतलब इनकी क्या लगती हैं? मैं इनकी बहुत लगती हूँ और आज हम यहाँ पे अपने नाना जी की 100वीं पुण्यतिथि मनाने आए हैं। मैं इनसे ज़्यादा ताल्लुक़ रख नहीं पाई कि मैंने इन्हें कभी देखा नहीं, पर जितना भी मैंने जाना है अपने नाना जी के बारे में और अपनी मम्मी के थ्रू जाना है, उन्होंने मतलब जितना भी हमें बताया है उनके बारे में, उनके
उस पर हमें गर्व है कि हम उनके वंशज हैं। मतलब जितना आपने मम्मी से उनके बारे में जाना उतना ही मतलब आपको उनकी जीवनी के बारे में पता चला, तो आपको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बहुत गर्व महसूस होता है। चलिए, मैं एक बार आपके पास पुनः आई हूँ। जैसे मैंने बैनर में मैं देख रही हूँ यहाँ पे देवता फाउंडेशन लिखा हुआ है, तो इसके बारे में भी अब आप थोड़ा बताइए। चूँकि आज हम लोग अपने परिवार के साथ, अपनी महिला मित्र के साथ आज सीताराम डेरा आदिवासी एसोसिएशन के प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं और पूर्व सांसद श्री शंभू चरण गोडसोरा की 100वीं पुण्यतिथि को मना रहे हैं। और सोशल वर्क। हाँ, आप फाउंडेशन के बारे में बता रही थी मैम, बताइए। देविता फाउंडेशन की नींव आज रखी है हमने अपनी महिला। अच्छा, आज ही रखी है जी, चूँकि मेरे पिताजी पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री शंभू चरण गोडसोरा की 100वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ देविता फाउंडेशन की नींव भी आज रखी गई है, जिसके माध्यम से हम लोग निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे समाज में और धर्म दोनों का नैतिक आधार हम लोग निर्धारित करना चाह रहे हैं इस देविता फाउंडेशन के माध्यम से। और ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग जो है निःशुल्क सेवा प्रदान करना चाह रहे हैं विभिन्न तरीक़ों से। मतलब या तो वो लोग आप तक पहुँचे या आप लोग उन तक पहुँचे, माध्यम जी, कुछ भी रहे। जी, तो ये सारे कार्य निःशुल्क होंगे। जी। चलिए, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देवता फाउंडेशन के लिए, और आपने बहुत अच्छा विचार किया है उनके नामों को जीवित रखने के लिए। जी। देविता फाउंडेशन के माध्यम से हम अपने पिताजी का जीवनी को और पिताजी का नाम को हम जीवित रखना चाह रहे हैं। ये मुख्यतः पूर्ण रूप से उद्देश्य यही है। इनके बारे में तो आप इनकी विरासत को किस रूप में आगे बढ़ाना चाहेंगी? शिक्षा को लेकर के हमारा परिवार जो कि बहुत जागरूक रहा है शुरू से, तो आज अपने घर पे निवास स्थान पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे गीता ज्ञान और वरांगचिति लिपि जो हो की लिपि है, हो समुदाय की लिपि है वरांगचिति लिपि, इसको मैं बढ़ा रही हूँ आगे, और जिसे भविष्य में 8वीं अनुसूची में भी शामिल करने के लिए हमारा हो समुदाय बहुत प्रक्रियाशील है कि इसको हम लोग 8वीं अनुसूची में लाएं करके। इनके विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आपने इनकी जीवनी को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ सोचा है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इनकी जीवनी को नहीं जानते हैं। पुस्तक के जैसे जब बोले तो मैं ही पहली बार मैं इनको जान रही हूँ, समझ रही हूँ आपके माध्यम से, तो और लोग भी हो सकता नहीं जाने, तो इनकी जीवनी को कैसे लोगों तक पहुँचाइएगा? इनकी जीवनी को लोगों तक पहुँचाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता हमें पुस्तक हम लोग ले रहे हैं। उन पुस्तक के लिए संस्मरण ले रहे हैं उनके साथ में काम किए लोगों के द्वारा, और उस पर भी कार्य चल रहा है, और भविष्य में हम लोग बहुत जल्द ही पुस्तक विमोचन करेंगे। और प्रेस बंधुओं से, प्रेस बहनों से यही विनती है कि वो हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गीता गोडसोरा चंपी है। अब बात करते हैं, आप शायद इनकी बहू हुई ना, तो आप इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपने इनके साथ कितना समय बिताया? इसके साथ तो मतलब बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बिताया है, फिर भी जो भी समय आपने बिताया तो अपने अनुभव बताइए कि आपको। हाँ, वो तो बहुत अच्छे थे उस समय तो। वो मेरा बच्चा लोग भी छोटा छोटा था, तो उतना ज़्यादा तो वो ड्यूटी जाते थे ना, तो सुबह उसको उनके लिए बनाना पड़ता है, तो ज़्यादा ये नहीं होता। फिर शाम में आता है तो उसके लिए फिर खाना बनाते हैं, फिर देते हैं। मतलब आपने पूरा सेवा किया उनका। जी। चलिए, क्या हुआ? मेरा शैलवंती। मतलब आप उनको याद करते करते आज आपके आंखों से आंसू गिरे, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। आप देख सकते हैं उनकी बहू आज उनको याद करके रो रही है। चलिए, मतलब ये कहीं रिटर्न नहीं लिया, काम सब किया लेकिन उनको रिटर्न कहीं से नहीं कुछ दिया। उनके सामने ना मैंने डूब जाता था।
एक तो जमाने का पुराना अंग्रेजी बोलते थे ना, याद है हमको, याद है कि सब बोला कि हॉल दीजिए, जमीन हमको और चाहिए, काहे को तो ट्रक रखने के लिए। बोलिए। कि मैं उनको अपना अभिभावक गार्जियन समझा और उनके मार्गदर्शन में काम किया। वस्तुतः मैं जब जमशेदपुर आया तो मैं एक सरकारी स्कूल में, मानगो में एक गांधी विद्यालय है, वहाँ मेरी नियुक्ति हो गई। और उसके बाद कुछ दिन के लिए सीताराम डेरा मिडिल स्कूल में भी मेरा स्थानांतरण किया गया। जब मैं यहाँ आया तो गुड़सरा बाबू से कुछ ही वर्षों के बाद उनके संपर्क में आया और मैंने सीखा कि आदमी को कैसे काम करना चाहिए और कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करके आदमी कैसे सफलता पा सकता है। गुड़सरा बाबू उस समय एमपी का पद छोड़ चुके थे और टाटा कंपनी में सामान्य एक कर्मचारी का नौकरी कर रहे थे। वो सिंपली साइकिल से ड्यूटी जाते थे, आते थे, लेकिन जब कोई बड़ा बड़ा फंक्शन होता था, कोई अवसर आता था, तो जो भी आता था उनके सामने झुक जाता था। ये जमशेदपुर टाटा के साम्राज्य के अंदर है और कोई भी विद्यालय हो या कोई क्लब हो, कोई फंक्शन होता है तो लोग टाटा कंपनी के बड़े अफसर को बुलाता है। और जब कोई अफसर आता था तो गुड़सरा के सामने पढ़ते थे तो वो उनके सामने गुड़सरा बाबू ही आगे बढ़ जाते थे, उनके सामने वो छोटा महसूस अपने को करता था। नतीजा हुआ कि गुड़सरा बाबू जो कहते थे वो काम टाटा कंपनी तुरंत कर देता था। उन्होंने, एक समय की बात है कि उन्होंने एक क्वार्टर के लिए अप्लाई किया और जिस आदमी को क्वार्टर आवंटन करना था ने क्या किया कि इनको टाल मटोल किया, ये कल आइए, परसों आइए। जब ये बात अफसर को मालूम हुआ और उस समय एमडी थे ये मोदी साहब, आर.एस. पांडे नहीं, आर.एस. मोदी साहब, तो उसने उस आदमी को बुला के डांटा, कहा अरे तुम किसको बुला रहा है बार बार ऑफिस? ये गुड़सरा साहब को जानता है, ये चलते हैं तो धरती डोलती है। उसने कहा कि ये चलते हैं तो धरती डोलती है, सामान्य आदमी नहीं है, तुरंत अलॉट करो क्वार्टर, जहाँ ही चाहते हैं वहाँ दो। और इन्होंने एक सामान्य क्वार्टर ही लिया सिद्धगोड़ा में, जो पूरा परिवार रहा। तो जितना दायित्व तो समाज में निभाते थे उतना ही दायित्व तो अपने परिवार के प्रति भी दिखाते थे। अभी उनका बड़ा बेटा रवि, मैं तो इसको रवि में ही देखता हूँ बचपन से, जब ये पढ़ता था तो इसको इन्होंने ऐसा मार्गदर्शन दिया, ये अप्रेंटिस किए और एकमात्र यही नौकरी थी और लड़कियां थी। आज तो बेटी लोग डॉक्टर भी है, सब कुछ आपका है। परिचय क्या हुआ, आपका शुभ नाम? मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम लाल बाबू सिंह हुआ। पेशे से टीचर थे आप? मैं उन्हीं के इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक था, जिस आदिवासी +2 उच्च विद्यालय सीताराम डेरा। अच्छा, उसके जिसके वो फाउंडर सचिव थे जी, और मैं उसका फाउंडर प्राचार्य था। और मैं